समय बदलने में देर नहीं लगती। किसी ने सच ही कहा है कि समय का पहिया जब घूमता है तो राजा रंक बन जाता है और रंक राजा बन जाता है। रीना अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ उसे मांगनी नहीं पड़ती थी, उसके मांगने के पहले ही हाजिर हो जाती थी। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल और फिर कॉलेज में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी, इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान भी थी उन लोगों के साथ। रीना ने हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। रीना जानती थी कि उसके घर वाले उसका अच्छा ही सोचेंगे। राजेश काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे लोग थे। ससुराल में रीना की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में थी। सबकी लाडली बहू बन गई थी। रीना ने कुछ महीनों बाद एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रीना ने लव रखा। रीना लव को जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समा रहे थे। रीना सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद रीना की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राजेश रीना को लेकर उसके मायके गया, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तीनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राजेश और लव दोनों ठीक हो गए, लेकिन रीना पूरी तरह ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब रीना की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन करके ही पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी थी। घर में किसी को पास बैठने के लिए रीना कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राजेश भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस लव ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन रीना के साथ लव खेल रहा था। खेलते खेलते गलती से रीना से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से लव को हल्की सी चोट लग गई। रीना के सास ससुर ने लव को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसकी न देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। रीना अंदर से टूट चुकी थी। रीना को लव से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई और एक काम वाली को लव की जिम्मेदारी सौंप दी गई। रीना ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली बाई से थोड़ा बोल बता लेती। उसके जरिए लव का हाल चाल पता कर लेती। सबकी लाडली बेटी और बहू अब सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। इस कहानी को सुनने के बाद पता चलता है कि हाँ, सच में समय बदलने में देर नहीं लगती। दोस्तों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ऋचा वाइस।